जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने रोजगार सारथी परिवार में। आज हम लोग करेंगे पॉलिटी की एक बेहतरीन सी क्लास। तो वीडियो को पहले अंत तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दो। इसके बाद ना मैं आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूंगा ना शेयर की कहूंगा, क्योंकि मैं आपको पता है जब तक मैं लास्ट तक पढ़ाता हूँ इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में। और टॉपिक हमारा होने वाला है पॉलिटी। और पॉलिटिक हम लोग बात करेंगे अगर, तो पॉलिटिक हम लोग करेंगे किसके बारे में? मूल कर्तव्यों के बारे में। अब प्रश्न ये बनता है कि भैया मूल कर्तव्य आखिरकार है क्या? हमारे एक तो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, और बोलेंगे मूल अधिकार भी होते हैं, बोलेंगे हाँ मूल अधिकार होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका आर्टिकल कौन सा? आप बोलेंगे आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A के अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी। बोलेंगे मौलिक कर्तव्य जो कि सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, सभी व्यक्ति उसको कर सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें किसी के लिए सजा सजा नहीं दे सकते कि भैया तुमने नहीं किया तो तुम्हें सजा हो जाएगी। जैसे मान लो कहीं किसी धरोहर स्थल पे आप लोग जाते हो और वहाँ पे लिख के आते हो, तो वो आपकी मौलिक कर्तव्य है, आपको उसका पालन करना चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। उन मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तो उस समय उनकी संख्या थी 10, पर बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या कहती है? पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कॉपी पेन ले लो हाथ में और शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को पॉलिटी के साथ। पॉलिटी आपको यहाँ से यहाँ हो जाएगी, दिमाग में आपके फिट हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में आप सुनोगे और मैं बताऊंगा, आपके दिमाग में फिट होने वाली है। पर सुनना जरूरी है दोस्त। बात करेंगे हम लोग पॉलिटी क्लास के बारे में। पॉलिटी कौन सी क्लास रहेगी? पॉलिटी रहेगी। मार्कर चेंज करता हूँ मैं दोस्त, मार्कर चेंज करता हूँ। पॉलिटी, पॉलिटी में बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आखिरकार भैया ये मौलिक कर्तव्य है क्या? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, वो कर्तव्य जो हमारे सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को करना जरूरी होता है, सभी को करना चाहिए। पर आपको इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी कि आपने नहीं किया तो आपको सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते, अच्छे नागरिक होने के नाते आपको करने का पूरा पूरा हक है और आप कर सकते हो अगर आप अच्छे व्यक्ति हो तो इन चीज़ों को करना अच्छी बात है। देखते हैं क्या क्या मौलिक कर्तव्य जो हमें करने चाहिए। पहले तो मैं बात करूँ, जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे मूल संविधान में, क्या बोलेंगे, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, संविधान में नहीं, क्या थे? नहीं था। ये क्या थे? ये मूल कर्तव्य संविधान के अंदर थे ही नहीं। तो क्या हुआ भैया, जब थे नहीं तो क्या है, जब इनकी जरूरत पड़ी ना, कि हम जब लोग, भारत के लोग तो कुछ ऐसा ऐसा काम कर रहे थे कि नहीं यार इनको थोड़ा बताना चाहिए, अपने मौलिक कर्तव्य इनके बताना चाहिए। भैया ये तुम्हारे मौलिक कर्तव्य है, इनको कम से कम करो, फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी। अगर कहीं आपको कचरा देखा मिलता है तो आप उसको, कचरे को कहाँ? डस्टबिन में फेंको, ये आपका कर्तव्य बनता है। अब आपको कोई व्यक्ति लगा, सामने दिखा कि उसने कचरा फेंक दिया और वो उठा नहीं रहा है उसको, तो आप उससे बोलोगे, पर आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते कि भाई नहीं तू उठा, मैं पुलिस को बुला दूंगी। इसलिए पुलिस नहीं आ सकती है भाई। जहाँ उस पर लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करोगे और वहां करोगे तो उसके लिए जुर्माना लगा होगा, लगेगा उसके ऊपर। ओके, तो ये चीज क्लियर है आपको? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। मैं बात करूँ, इसको बाद में जोड़ा गया तो क्या गया? इसको बाद में जोड़ा गया है, सुनो, बाद में जोड़ा गया था। अच्छा भैया, मूल कर्तव्य जब संविधान में नहीं थे तो बाद में क्या किया? बाद में इसको जोड़ा गया है। अच्छा जी, अब मैं बात करूँ तो बाद में इसको जब जोड़ा गया तो किस आर्टिकल के अंदर आता है और संविधान के भाग किसके अंदर आता है? तो बात करें भाग 4 के अंदर आता है। भाग 4 में ही आप सब जानते हैं कौन से कर्तव्य आते हैं। बोलेंगे मौलिक अधिकार भी हमारे भाग 4 के अंदर आते हैं, बोलेंगे हाँ जी भैया। और डीपीएसपी आती है, बोलेंगे भैया हाँ जी भैया डीपीएसपी आती है। क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य के लिए लागू होते हैं, ये तो सभी के लिए लागू होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, बोलेंगे हाँ जी भैया। बात करूं इसके इसके अंदर, भाग 4 के अंदर है, भाग 4A के अंदर। ये जो पॉइंट है ये को ध्यान रखना कि भाग 4A के अंदर है। मैं बात करूँ अगर किसकी, हमारा डीपीएसपी की बारी, तो डीपीएसपी किसके अंदर आती है? वो भाग 4 के अंदर आती है। अगर मैं बात करूँ भाग 4A के अंदर, तो वो आते हैं मौलिक कर्तव्य। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंदर आते हैं। अगर मैं यही बात करूं, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के अंदर आते हैं, तो आर्टिकल कौन सी, किसके आर्टिकल के अंदर आते हैं ये? तो इसको आर्टिकल 51A रखा गया। कौन सा? 51A बनाया गया।
और 51A के अंदर इनको आर्टिकल को रखा गया है। अब मैं इस सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भैया ये जो मौलिक कर्तव्य लिए किस देश से गए, किस देश से हमें प्रेरणा मिली कि मौलिक कर्तव्यों को भी अपने संविधान में रखना चाहिए, ये जरूरी है। तो किस देश से हमें ये प्रेरणा मिली? तो आप कहेंगे ये जो प्रेरणा मिली वो हमें मिली रूस से। किससे? हमारा पड़ोसी देश रसिया, चीन के ऊपर जो सबसे बड़ा देश है दुनिया में, जानते हो ना रसिया को? बोले हाँ जी भैया, पावरफुल देश भी है। तो उससे हमने इस चीज को ली है। प्रेरणा किससे मिली हमें? प्रेरणा हम किससे प्रेरित हुए? बोलेंगे भैया यूएसए से नहीं, रसिया से, रूस। रूस से हमें इस चीज की प्रेरणा मिलेगी, नहीं भैया अपने में इस पर ऐड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऐड करने की बात आई तो यहां तक तो प्रेरणा मिलती है, ये चीज तो नॉर्मल हो गई। अब मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किसने करी कि भैया ये चीजें हमारे संविधान में जुड़नी चाहिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान का भाग होना चाहिए। तो ये चीज की सिफारिश किसने करी? सुनो, सिफारिश की बात आती है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सिफारिश। अगर मैं बात करूं सिफारिश की बात आती है तो सब एक वो बनती है, समिति बनती है, सरदार स्वर्ण समिति। सब जानते हैं सरदार स्वर्ण समिति को, जो कि कब बनी? आप बोलेंगे 1976 में, जिसको हम लोग स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं, स्वर्ण सिंह समिति। ओके, इसकी स्थापना कब होती, कब ये स्टेब्लिश होती है? तो आप बोलेंगे स्टेब्लिश जो हुई 1976 में इसकी स्थापना हुई। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान संशोधन था? तो आप कहेंगे संविधान संशोधन जो था 42 संविधान संशोधन था। ओके, तो आप बोलेंगे कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके माध्यम से इसकी सिफारिश करी गई। क्या हुआ? ये सिफारिश जब आई तो उसने कहा कि मौलिक कर्तव्य कितने रखने चाहिए? बोला 8। कितने मौलिक कर्तव्य इन्होंने बताया? बोले 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में रखे जाए। मौलिक कर्तव्य, तो अब बात आती भैया मौलिक कर्तव्य 8 उस समय रखे गए थे। बोलेंगे हाँ जी भैया 8 की सिफारिश आई थी। क्या ये सिफारिश कंफर्म रही क्या? सॉरी दोस्त, क्या कहेंगे, क्या ये सिफारिश कंफर्म रही क्या? हाँ जी। तो आप बोलेंगे भैया हाँ, उस समय 8 रखे गए, पर 8 की सिफारिश आई थी, 2 और जोड़े गए बाद में। क्या? 2 और जोड़े गए, तो कुल जो बने तब मूल संविधान में जो बन के आए वो आए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। एफडी बना दो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जोड़े गए, कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए, जोड़े गए। अच्छा जी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ने के बाद मैं बात करूं तो 11वां भैया कब जुड़ा? अगर मैं बात करूं कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया संविधान के अंदर, तो आप कहेंगे भैया इसके बाद जो है 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है, जो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की बात करूंगा मैं, वर्तमान में इनकी संख्या, तो आप बोलेंगे 11 एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये याद रखना, जब मूल बना था तो मूल के अंदर क्या थी? ये मूल के अंदर थी, मूल संविधान के अंदर 10 थी, बाद में वर्तमान में 11 हुई। किसके माध्यम से? 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। क्लियर? बोलेंगे भैया हाँ जी, 11 हुई बाद में। क्लियर? अब मैं इन 11 के बारे में धीरे धीरे बात करूंगा, उससे पहले कुछ और चीजें जान लो जो विस्तार से आपके लिए जरूरी है। सुनो, मैं इसको मिटाऊं पहले फिर सुनते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, एक बार ले लिया? चलो, इतना समय नहीं मिलेगा स्क्रीनशॉट के लिए। आप सोचो कि भैया 1 घंटे दे दो, 2 घंटे दे दो, नहीं भाई 1 घंटे में स्क्रीनशॉट है, क्या कर रहे हो भाई? बोलेगे भैया 1 सेकंड 2 सेकंड बस, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा पढ़ाई, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा मेरे दोस्त पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। भैया दोनों प्रकार से नवाब ही बनोगे, पर उसके लिए एबिलिटी जरूरी है, आपके अंदर एबिलिटी जगाना होगा, आपको पता करना होगा आपको कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, किस चीज़ के लिए आप बनोगे। ओके, तो ये तो आपको ही जानना होगा मेरे दोस्त, कोई आपको बताने नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा। ओके चलो, बात करें मैं 11वां मौलिक कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य, इसके अंदर क्या था, क्यों जोड़ा गया इसको मौलिक कर्तव्य? अच्छा जी, 11वां मौलिक कर्तव्य को भी 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 86
86 क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो कब हुआ था, आप बोलेंगे 2002 में हुआ। कब होता है ये, 2002 में। अब जब ये 2002 में हुआ तो इसमें क्या था, मैंने आपको जैसे आप शुरुआत में बताया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा। क्या कहेंगे, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को क्या हो जाएगा, क्या बोले, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा कौन सी होती है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है, शुरुआत में गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार रखा गया। ओके, तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आप सब जानते हैं, रखा गया। अब हम लोग विस्तार से बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य लिखना शुरू करो एक एक करके। ओके, चलो आओ सामने, अब देखो, सामने देखो यहाँ पे, हाँ बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखो। मैं बात करूं मौलिक कर्तव्यों की, तो अब मौलिक कर्तव्य शुरू होने जा रहे हैं दोस्त, तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, लाइकों के साथ मौलिक कर्तव्य शुरू करते हैं। तो भैया इससे क्या, इससे पहले क्या था, इससे पहले उसका परिचय था, ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर में मजा आएगा, क्योंकि ट्रेलर देख के तो और मजा आता है, पिक्चर देख के तो और मजा आता है। पुष्पा देखिए ना, पुष्पा, पुष्पा 2 देख लो ना सभी बच्चे, तो समझ जाओ। चलो आ जाओ, बात करेंगे मौलिक कर्तव्य बन के। मौलिक कर्तव्य बन क्या कहता है, सुनो। मौलिक कर्तव्य बन कहता है राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान। क्या, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसका क्या होगा, उसका सम्मान करना होगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। जब आप जानते हैं राष्ट्रगान गाया जाता है तो आपके सावधान की अवस्था में खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये राष्ट्रगान और राष्ट्र दिवस का सम्मान होता है। तो ये सभी नागरिक का अधिकार बनता है कि वो सम्मान करे। पर आप लोगों ने बहुत सी जगह देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे ही निकल जाते हैं, अरे कौन जा रहा है, क्या देख रहे हैं, तो नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी जरूरी होती है, करना चाहिए वैसे सही मायने में। पर अगर नहीं भी करोगे तो आप लोगों को कोई दबाव नहीं डालता है। पर ये एक सही मायने में अच्छा नागरिक होने का मतलब ही ये होता है कि वो उन चीज़ों को करे जो उन देश के लिए अच्छी है, जो सभी के लिए अच्छी है। ओके, सही नागरिक वही कहलाता है। मैं बात करूँ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज, ध्वज एवं, एवं क्या, एवं राष्ट्रगान का सम्मान, एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान। सम्मान क्या करना, सम्मान करना सभी का मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। वो तो मैं बोल रहा हूँ, संविधान का पालन करना, और क्या, संविधान का पालन करना है, संविधान का पालन करना, पालन करना। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान का पालन करना जरूरी है, नहीं करोगे तो क्या, तो क्या, ससुराल में भेजा जाएगा। पालन करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति, कभी कभार आप न्यूज में देखते हैं कि कोई संविधान फाड़ रहा है, कोई संविधान के साथ कुछ कर रहा है। अगर इसकी जो न्यूज आती है, आज तो आजकल जानते हो आप कि जमाना सब कैसा है, सोशल मीडिया का समय है। तो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी गलत करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन पूरी क्या रखते हैं, जो एजेंसियां हैं वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर आपने एक गलती करी, और एक गलती आपकी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, आपकी पूरी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। तो दोस्त ऐसी कोई गलती मत करना जिससे आपका नुकसान हो जाए। इन गलतियों में ये चीज़, बहुत सारी गलतियां इसमें मैं अभी गिनाऊंगा, गिनाऊंगा आपको कि वो गलतियां शामिल होती हैं। तो वो गलतियां ना करें जिससे आपका नुकसान हो। ओके, क्लियर, बोले हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा सामने देखो, सामने देखो। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय ध्वज को, तो मैं इसको मिटाऊं फिर मैं राष्ट्रीय ध्वज बनाता हूँ और उसमें सारी चीज़ समझाता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें इसका मतलब क्या है, जो उसमें अशोक चक्र है, उसमें 24 तिल्लियां हैं, जो 24 लकीरें हैं, उनका मतलब क्या है, जो उसमें कलर है उनका मतलब क्या है। किसी किसी बच्चों को पता नहीं होगा, किसी बच्चों को पता होगा। मैं मानता हूँ कि सभी यहाँ पे होशियार नहीं हो और सभी यहाँ पे पागल भी नहीं है। ओके, तो सभी समझदार है, सभी अच्छे हैं। पर ये मत सोचना कि सर मुझे पता है तो दूसरे को भी पता होगा, नहीं। दोस्त ऐसा होता है कि बाई चांस जो चीज़ तुम्हें पता है वो दूसरे को पता ना हो, और जो चीज़ दूसरे को पता है वो तुम्हें पता ना हो। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं। क्योंकि दूसरा बंदा भी आपसे एक्सपर्ट हो सकता है। तो तैयारी इतनी बेहतर बनाओ कि इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ जाओ। क्या कहेंगे, तैयारी इतनी बेहतर बनाओ कि आप उससे आगे निकल जाओ। अगर आप सब जानते हैं कि हमारा देश का जो फ्लैग है वो कैसा होता है, ऐसा। क्या कहेंगे, हमारा जो भारतीय फ्लैग है वो कैसा होता है, ऐसा।
ये हमारा क्या, ये हमारा भारतीय फ्लैग है। और इसके अंदर टोटल कितनी तिल्लियां होती है, 8 टोटल होती है 24। फिर यहाँ पे 24 बन नहीं पाएंगे, तो ये आप लोग समझ लें 24 ही है। ओके, अंदाजा लगाया 24 है, समझ गए। अगर मैं बात करूं इसमें कलर, तो ऊपर कौन सा कलर होता है, ऊपर होता है केसरिया कलर। कौन सा कलर होता है, केसरिया। कौन सा कलर होता है, केसरिया। केसरिया कलर होता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो बैड कलर होता है, सफेद, सब जानते हैं सफेद कलर होता है, सफेद रंग होता है इसके अंदर। आप जब सबसे नीचे आएंगे तो हरा रंग देखेंगे। अगर मैं बात करूं इन रंगों का मतलब क्या है, हमारे भारतीय संविधान का और भारतीय जो फ्लैग है, ये जो फ्लैग है, इसमें इन रंगों का मतलब क्या है, केसरिया रंग का क्या मतलब है, सफेद रंग का क्या मतलब है, और हरे रंग का मतलब क्या है आखिरकार। तो सुनो, अगर मैं बात करूं केसरिया रंग का मतलब क्या होता है, बलिदान और साहस का रंग है। कैसा है, ये बलिदान एवं साहस का रंग है। बलिदान और साहस, कैसा रंग है ये कहेंगे आप, बलिदान एवं साहस का रंग है। केसरी रंग कैसा है, बलिदान एवं साहस का रंग है। अगर मैं बात करूं सफेद, तो सफेद रंग कैसा है, ये शांति का है, कि भैया भारत शांत भी है। शांत कब तक है, जब तक उसके ऊपर आप कुछ नहीं करोगे, तो ये शांत है। बाकी अगर आप ज्यादा बनोगे तो, ज्यादा बनोगे तो फोड़ दिया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हर जगह किया जाता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। हरा रंग कैसा है, हरा रंग आप बोले कृषि का, समृद्धि का। कैसा, समृद्धि का हरा रंग है। ये हरा रंग कैसा, ये बोलेंगे समृद्धि का है। अगर मैं बात करूं इस अशोक चक्र में और इन तिल्लियों की, तो ये अशोक चक्र क्या है, निरंतर घूमना, प्रगति का क्या है, प्रगति का प्रतीक है, निरंतर प्रगति का प्रतीक है। इसमें 24 घूमने के प्रतीक है। एक तो तिल्लियों का मतलब क्या है, 24 हम लोग प्रगति करेंगे। और किसका, प्रगति का प्रतीक है। अगर मैं बात करूं इसमें जो ये लकीरें गई है, तो कितनी तिल्लियां हैं इसके अंदर, तो आपको 24 तिल्लियां हैं। कितनी, 24 तिल्लियां, मतलब कि 24 तिल्लियां। 24 तिल्लियों का मतलब क्या है, कि 24 घंटे भारत प्रगति पे रहे, प्रगति करे। और ये घूमने का मतलब क्या है, कि प्रगति पे चल रहा है 24 घंटे, 24 आवर्स भारत प्रगति करता रहेगा। तो ये था हमारे जो फ्लैग है उसका मतलब, फ्लैग में जो चीजें हैं उनका मतलब समझ लो एक बार दोस्त। इसकी छोड़ देना चाहो, इसकी छोड़ देना, कि संविधान में जो प्रगति का मतलब है उस चीजों का मतलब क्या है हमारे भारतीय फ्लैग के अंदर। तो ये क्या, इंडियन फ्लैग है, फ्लैग, झंडा कैसा है, ये हमारा झंडा है। कौन सा झंडा, इंडियन झंडा है। देख लो जरा, हो गया क्लियर, सबने देख लिया, यस या नो, यस या नो, देख लिया। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 2 को, सॉरी, मौलिक कर्तव्य नंबर 2, मौलिक कर्तव्य नंबर 2। कोई ये नहीं कहेगा, कोई हड़बड़ नहीं मचाएगा, भैया मुझे जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करो दोस्त। सबके लिए सबर है, सबके लिए टाइम है, आराम से चीजें करेंगे आसानी से। क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं तो कुछ तो होगा, है ना दोस्त। कि क्यों डरे भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। जब कुछ ना कुछ करोगे तो भैया कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि आप मेहनत करो और कभी मेहनत आपकी विफल जाए, कभी नहीं। बात करो मौलिक कर्तव्य नंबर 2, क्या कहता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना। मान लो, क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता सेनानी, सेनानियों का सम्मान, सेनानी सेनानी एवं उनके उपदेशों, क्या उपदेशों का सम्मान करना, क्या करना, सम्मान करना। ओके, तो क्या करना है भैया, जो स्वतंत्रता सेनानी के उपदेशों का सम्मान करना। अब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति आए और किसी स्वतंत्रता सेनानी ने कुछ उपदेश दिया और उसका उल्लंघन कर दिया, उड़ा दिया ऐसे मजे में। जैसे किसने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोई लड़का इसको मजाक में ले ले और ऐसी उनकी
आप उपदेशों का मजाक उड़ाए तो अच्छा लगेगा? नहीं भैया, ये भारतीय के लिए गलत बात है। ओके, इस चीज को समझते हो ना आप लोग? समझदार हो, सही बच्चे? हाँ, चले बड़े। मौलिक कर्तव्य नंबर 3, भारत की एकता, एकता, अखंडता और बोलेंगे एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है रक्षा करना। भारत की, भारत की एकता, एकता, अखंडता, अखंडता और बोलेंगे और संप्रभुता और संप्रभुता का सम्मान करना और रक्षा करना। ओके, तो ये क्या है? ये भारतीय लोगों का एक अधिकार है और उनको करना चाहिए। अब ये कोई कहेगा भैया हमें तो, हम तो नहीं करेंगे, तो भाई आपके ऊपर लागू नहीं होता, आपकी इच्छा है करो ना करो, पर एक अच्छे नागरिक होने के हिसाब से तो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब आप करते हो इस चीज़ को कि नहीं करते हो, ये गलत बात है, क्योंकि करना तो चाहिए, सभी नागरिक का हक बनता है कि वो इस चीज़ को करे। बात करूँ मैं मौलिक कर्तव्य नंबर 4 की, तो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना। अब बात आएगी भैया कभी युद्ध छिड़ गया किसी के साथ, अब वो और आपको बुलाएगा युद्ध में कि भाई आप लोग आ जाओ थोड़ा साथ साथ दो हमें युद्ध में, तो क्या आप पीछे भग जाओगे? तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप पीछे भग जाओगे, नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मरो जूझे जिसको जूझना है, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, आप एक भारतीय नागरिक हो, और भारतीय नागरिक क्या करता है, हर समय अपनों के लिए साथ रहता है। तो आपको हर समय साथ रहना है, और आर्मी के लिए तो बहुत जल्दी, जब कभी युद्ध छिड़े किसी के साथ, तो हर समय अपने रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहो। क्या रहो? तत्पर मतलब हर समय अवेलेबल रहो कि सर आई एम अवेलेबल, मैं हूँ, मैं लड़ूंगा, ऐसे कहना चाहिए आपको। ओके, तो बोलो, देश की रक्षा के लिए, देश की जब बात आए, देश की रक्षा के लिए, के लिए क्या? तत्पर रहना, तत्पर रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए, आपको ये कहता है आर्टिकल, मौलिक कर्तव्य नंबर 4। अब मौलिक कर्तव्य नंबर 5 क्या कहता है, सुनो जरा। 5 कहता है भारत की राष्ट्रीयता एवं भारतत्व की भावनाओं को प्रोत्साहित करना। क्या करना? भारत की राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता एवं, एवं क्या? एवं बोलेंगे भैया भ्रातृत्व, भ्रातृत्व की क्या करना? भावनाओं का सम्मान करना, भावना को प्रोत्साहित करना, भावनाओं को प्रोत्साहित करना। कैसा करना? प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। और और बोलेंगे भैया और क्या कर सकते हैं? और महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं को आदर करना, आदर करना, महिलाओं का आदर करना, आदर करना। ओके, तो ये किसका कर्तव्य बनता है? ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, नॉट फॉर मी, ऑल ऑफ यू। ओके, आप सभी का, मेरा अकेला का नहीं, आप सभी का ये कर्तव्य बनता है। हाँ जी भाई, वापिस आ जाओ सभी लोग। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? आर्टिकल 5 की बात कर रहे थे। अब उससे आगे बढ़े, मौलिक कर्तव्य 5 की बात कर रहे थे, अब उससे आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब उससे आगे बात करेंगे आर्टिकल मौलिक कर्तव्य नंबर 6 की। मौलिक कर्तव्य 6 क्या कहता है हमारा, सुनो जरा। सब बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ध्यान से बात करेंगे। चलो, एक मिनट रुकना, वापिस आ जाओ। मैं बात करूंगा 6 नंबर, पॉइंट 6 और नंबर 6, देश की संस्कृति को का सम्मान करना। कैसे? देश की संस्कृति का सम्मान करना और बढ़ावा देना। देश की संस्कृति को क्या करना? सम्मान करना और बढ़ाना। देश की संस्कृति को बढ़ाना। देश की संस्कृति को क्या करना चाहिए? देश की संस्कृति को बढ़ाना हमारा अधिकार है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि देश के खिलाफ, सॉरी देश के लिए हमें ये चीजें करनी जरूरी है, करना चाहिए, एक अच्छे नागरिक को तो ही करना चाहिए।
जैव विविधता है और पर्यावरण। क्या बोलेंगे? जैव विविधता और पर्यावरण को बचा के रखना। जैव विविधता, विविधता एवं और क्या बोलेंगे? पर्यावरण, पर्यावरण और क्या कहेंगे? झीलें। हाँ, वापिस सॉरी दोस्त फॉर डिस्टर्बिंग। क्या बोलेंगे? जैव विविधता, पर्यावरण, झील और किसका सम्मान करना और क्या करना? बोलेंगे समुद्र, समुद्र, पशु पक्षी। क्या बोलेंगे? पशु पक्षी आदि का आदि का पशु पशु और आप बोलेंगे पक्षी आदि का संरक्षण करना। क्या बोलेंगे? पशु पक्षी आदि का, पक्षी आदि का क्या करना? सम्मान करना। या बोलेंगे संरक्षण करना, सॉरी संरक्षण करना होगा, संरक्षण करना। ये कहता है हमारा 7। ओके, उसके बाद आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो बात करेंगे हम लोग 8 के बारे में। यहाँ पे सामने देखो दोस्त, 8 करेंगे। वैज्ञानिक भावनाओं का सम्मान करना। वैज्ञानिक, क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक, देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक भावना, वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक भावना और क्या? और जानने की इच्छा को विकास करना। और जानने की इच्छा, इच्छा का विकास, विकास करना। तो ये किसका कर्तव्य बनता है? ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। अपने बच्चों, अपने बड़ों, अपने छोटों को थोड़ा ऐसा विकसित करना कि वो वैज्ञानिक के बारे में जानना शुरू करें कि भैया वैज्ञानिक है क्या, क्या है विज्ञान। ये सब चीजें हम लोगों को बतानी जरूरी है। सामाजिक राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना। सामाजिक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया शुरुआत में। ओके, तो सामाजिक और राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना तो सबकी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले करूंगा आप नहीं करोगे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। बोले भैया हाँ सबके लिए जरूरी है, पर अब करता कौन है? वो आप सब समझते हो। संपत्ति का, संपत्ति की रक्षा करना। ओके, रक्षा करना। और संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से, हिंसा से क्या करना? हिंसा से दूर रहना। संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। क्या करना? हिंसा से दूर रहना। किसका कर्तव्य है? ये भारतीयों का कर्तव्य है। हम सभी का कर्तव्य है कि हिंसा से थोड़ा दूर रहे। लड़ाई झगड़े क्यों करना? कुछ नहीं करना। बात करें 10वें के, तो जीवन, क्या बोलेंगे? जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रयास करते रहना। जीवन में, जीवन में हर क्षेत्र, हर क्षेत्र मतलब सभी क्षेत्र आ जाते हैं। ओके, हर क्षेत्र में आगे, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। प्रयास करते रहना। ओके, तो ये किसका कर्तव्य बनता है? ये हमारे भारतीयों का कर्तव्य बनता है। और 11वां तो सभी जानते ही हो। 11वां मैंने आपको सबको बता रखा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। ये तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बोले भैया नहीं डाउट है। आश्रमिक प्राथमिक शिक्षा देना जरूरी है। कितने? 11 से लेकर बड़े, 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है। चलो, तो आज हमने सब लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और अच्छा सब, आप सब चीज़ जब कंप्लीट करिए तो एक बार मुझे सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया चीज़ें समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ करना दोस्त। नेक्स्ट टाइम मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ कि भैया आपने ये गलती करी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो, गलती हमसे ही होती है। वैसे कुछ चांस हैं गलती होने के, बाकी 0% चांस रहती है। चलिए, आई होप सबको समझ में आएगा। समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।